दुख और सुख जीवन रूपी सफर के साथी हैं जो समय समय पर जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के दुख का कारण बनती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को पलट कर रख दिया था। ऐसा शायद ही कोई विषय है जिस पर आचार्य चाणक्य ने अध्ययन न किया हो। मानव कल्याण के लिए चाणक्य ने बारीकी से हर बिंदु पर गौर किया है। चाणक्य कहते हैं कि दुख और सुख जीवन रूपी सफर के साथी हैं जो समय समय पर मनुष्य में आते जाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के दुखी के कारण बनती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर इस पर काबू कर लिया तो खुशियाँ कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगी। आइए जानते हैं मनुष्य के जीवन में किस वजह से आते हैं दुख। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुखों को आमंत्रित करता है, ऐसा आचार्य चाणक्य का कहना है। कर्म ही पूजा है, अर्थात जैसे अच्छे कर्म करने वाला हर जगह सम्मान पाता है, उसी प्रकार बुरे कर्म करने वाला सदा दुखी ही बिगड़ से घिरा रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के कर्म ही उसके दुख और सुख का कारण बनते हैं। मनुष्य के वर्तमान के साथ उसके पिछले जन्म के कर्म का फल भी मिलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी न करें। दुख सुख अस्थायी नहीं है, लेकिन जो मनुष्य अधिकतर दुख और तकलीफों की छाया में घिरा रहता है, यह उनके कर्म का ही परिणाम रहता है। देर सवेर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। सुख का समय आते ही मनुष्य अपने दुखी की घड़ी को भूल जाता है और फिर उसे छोटे बड़े बुरे भले का अंतर समझ नहीं आता। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर कई गलतियां कर बैठता है। यही पुनः उनके दुखों का कारण बनती है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुख को आमंत्रित करता है। चाणक्य नीति कहती है कि किसी दुष्ट इंसान से कोई छिपाने वाली बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अगर वो बात अहम लगती है तो वह फैला देता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आचार्य चाणक्य को महान राजनीतिज्ञ और शास्त्री माना जाता है। उनके अंदर शुरू से ही एक लीडर वाले गुण थे। आचार्य चाणक्य ने जीवन की बारीकियों को अध्ययन किया था। उन्होंने जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए बहुत सारी नीतियाँ बताई है, जिन्हें अपनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। और यही चाणक्य की नीतियों को चाणक्य नीति कहा जाता है। आचार्य चाणक्य इन नीतियों में एक नीति बताती है कि इंसान के जीवन में ये 4 चीज़ें न होने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने वो 4 चीज़ें पानी में तेल, दुष्ट इंसान से गुप्त बातें, सुपात्र में दान और पेगवान के पास शास्त्र को बताया है। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी जल में तेल का मिक्स करना हो और तेल अगर कम मात्रा में हो तो इसे परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए। पानी में तेल कम भी डाला जाए तो भी वह पूरी तरीके से फैलेगा, क्योंकि जल में तेल अपना अस्तित्व तलाशी कर लेता है। नंबर 2, चाणक्य नीति कहती है कि किसी दुष्ट इंसान से छिपाने वाली बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसे वो बात अहम लगती है तो वह फैला देता है। तो इसलिए बुरे लोगों से गुप्त बात न कर पाए तो इससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, चाणक्य नीति यह भी कहती है कि पात्र हर जगह दान देने से सबको जानकारी हो जाती है। अर्थात किसी सुपात्र में थोड़ा सा भी दान किया जाए तो वह उसके बारे में सोचकर उदास नहीं होना चाहिए। सुपात्र में दिया दान कम होने पर भी सभी तक पहुंच जाता है। नंबर 4, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कम ज्ञानवर्धक बातें बताई जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति स्वयं ही कर लेगा। इसलिए ऐसी बातों से भी दुख नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना यह भी है कि ये चीज़ें थोड़ी कम भी हो तो अपना विस्तार कर लेते हैं। ये सभी दुख वस्तु की शक्ति से अपना विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। कुछ लोग इन परिस्थितियों में स्वयं को खुद ही शक्तिहीन महसूस करते हैं, तो वही कुछ लोग जो विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के विद्वान के कुछ गुणों के बारे में बताया है। वो बोलते हैं कि जिन लोगों में ये गुण होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी दुखी नहीं हो पाते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 1, धैर्य और संयम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य में व्यक्ति धैर्य और संयम का गुण होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी दुखी नहीं होता है और आसानी से स्वयं के साथ समस्याओं को सुलझाकर बुरे समय को भी आसानी से पार कर लेता है। फिर नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य बताते हैं दान और दहन पर संयम। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धन संयम करने का गुण होता है वह बुरा समय आने पर भी
ज़्यादा परेशान नहीं होता है। व्यक्ति को बुरे समय के लिए कुछ धन अवश्य सहन करना चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि अच्छे कर्म व्यक्ति को सुखी बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को जरूरतमंदों को दान अवश्य देना चाहिए। नंबर 3, निर्णय लेने की क्षमता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य में निर्णय लेने की क्षमता होती है वो विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से समस्याओं का समाधान कर लेता है। जीवन में तरक्की और सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति के अंदर कठिन से कठिन निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 4, ज्ञान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या और ज्ञान ऐसा धन है जिसके द्वारा कठिन और बुरे समय को भी आसानी से पार किया जा सकता है। जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और सभी साथ छोड़ देते हैं, तभी वे ज्ञान आपको उन परिस्थितियों से निकालने का रास्ता सुझाता है। ज्ञानी पुरुष को हमेशा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। नंबर 5, आत्मविश्वास। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है और हर परिस्थितियों की हिम्मत के साथ सामना करते हुए सफलता प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, बुरी परिस्थितियों में भी उनके कदम नहीं डगमगाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि चाणक्य के ये नियम आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।